भिवंडी कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद 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 भिवंडी कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद 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 भिवंडी कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद 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 भिवंडी कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद। आप लोगों ने देखा होगा इस शहर में जो खड्डे बड़े, इतने बड़े बड़े खड्डे इस शहर में है, कितने एक्सीडेंट, कितने हादसे इस शहर में हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 15 दिन पहले इसी ब्रिज के ऊपर एक हस्बैंड वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, औरत ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गई, कई बच्चे बेचारे मर गए हैं। फिर भी इस शहर के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। सब रोड पर उतर जाओ, सब गाड़ी घोड़ा रिक्शा सब। हम आज इस मोर्चे के जरिए भिवंडी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को ये आगाह करने के लिए आए हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर हमको 10 दिन के अंदर भिवंडी शहर में साफ सफाई का मामला सही नहीं हुआ, आज हमारा मोर्चा बंजारपट्टी नाका नदी नाके से यहाँ पहुंच गया है। हमने भिवंडी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को 10 दिन पहले लेटर लिखा था, हमारे जिला अध्यक्ष हसीद ताहिर मोमिन साहब ने, कि भिवंडी की सड़कें सही करो और भिवंडी के जो साफ सफाई है उसको सही करो। मगर 10 दिन हो गया, कमिश्नर साहब के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। इसके लिए आज हमने जन आक्रोश मोर्चा निकाला है और ये धमकी देने आए हैं कॉर्पोरेशन को, खुला खुला ये धमकी देने आए हैं। कॉर्पोरेशन के ऑफिसर नोट कर ले, पुलिस डिपार्टमेंट नोट कर ले, अगर भिवंडी की जनता की ये तकलीफ को 10 दिन के अंदर भिवंडी कमिश्नर ने अगर रोड रास्ते सही नहीं किया, शहर के साफ सफाई को सही नहीं किया, तो हम लोग कॉर्पोरेशन में आके कमिश्नर के चेंबर को ताला मारेंगे, तुम्हारे कॉर्पोरेशन को ताला मारेंगे। कमिश्नर साहब, आप अगर होंगे तो ये बात सुन लो, ये बेवकूफ बनाने का काम खत्म करो। शहर के हर लीडर को बेवकूफ बनाते हो, हर आदमी को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हारी होशियारी जो है हम समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना, राहुल गांधी जी हमारे बोले बब्बर शेर है, कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर, तुम्हारी होशियारी है, तुम्हारी होशियारी को हम समझते हैं, इसीलिए आज ये ट्रेलर दिखाने आए हैं। और अगर आपने इस शहर में 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखाया तो आपके साथ में वो हशर करेंगे, आप खुद भी अपना ट्रांसफर मांगेंगे भिवंडी से इंशाअल्लाह। अब मैं यहाँ पर हमारा मोर्चा आया है, मोर्चे में हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हसीद ताहिर मोमिन साहब है, जावेद फारूकी साहब है, सलाम शेख साहब है, रानी अग्रवाल मैडम है, रुखसाना कुरैशी मैडम है, रियाना मैडम है, हमारे कांग्रेस के सभी नगर सेवक पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से कि आज भिवंडी की जो जनता, आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 2-2 घंटा स्कूल लेट जा रहे हैं, बसों में टिफिन खत्म हो जा रहा है, पानी खत्म हो जा रहा है, रिक्शे में पानी खत्म हो जा रहा है, लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, बाइक से लोग नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ी से नहीं चल पा रहे हैं। आखिर इस शहर को ये कमिश्नर किस मोड़ पे लेके जा रहा है? बाहर शहर के लोग हमारे भिवंडी में आप महानगर पालिका के गेट पर अनिश्चित काल के लिए चक्री भूख हड़ताल करेंगे और गेट पर हम लोग स्टेज डाल करके बैठ जाएंगे और जब तक भिवंडी की तमाम समस्याओं का हल नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चक्री भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों और साथियों, पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं भिवंडी की कितनी बुरी हालात है, क्योंकि भिवंडी का नेतृत्व इसी वजह से कांग्रेस के पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने यहाँ का नेतृत्व कांग्रेस अगर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का कमिश्नर हमारी मांग नहीं सुनेगा तो हम आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर उसका घुराव करेंगे और उसे उसका सबक सिखाएंगे। हमारी भिवंडी कमिश्नर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। आज हमारे भिवंडी शहर में हमारे भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने हमारी भिवंडी की जनता के लिए ये मोर्चा निकाला है। भिवंडी की जनता त्राही त्राही हो रही है। आज हमारी भिवंडी का सैकड़ों साल का इतिहास है। भिवंडी के बाजू में थाना शहर है, भिवंडी के बाजू में कल्याण शहर है। आप वहां पर जाते होंगे,
भाइयों जब वहां से बंबई जाते हैं तो वहां से गुजरते होंगे, वहां का भी आप हाल देखते होंगे। और आप यहाँ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के साथ रहते हुए भिवंडी की बदहाल खस्ता हालात से आप रोज रूबरू होते होंगे। हमारे पुलिस भाई यहाँ पर हैं, हमारी प्रेस यहाँ पर है, आप लोग भी आवाज उठाते हैं, मुझे पता है। लेकिन खाली सड़कों का ही मामला नहीं है। आप ये हमारे भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल को सेशन का दर्जा मिल गया है, सिविल का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ये भी महानगर पालिका चलाती है इस हॉस्पिटल को, लेकिन एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट रहते हैं। जरा सा भी बीमार हुआ, जरा सा भी सीरियस पेशेंट हुआ तो उसको थाना और शान में रेफर कर दिया जाता है। कहाँ है डॉक्टर? क्यों उनकी पगार दी जाती है यहाँ से महानगर पालिका से? हमें इस चीज की लिस्ट चाहिए, कितने डॉक्टर हैं, कितने एजुकेटेड डॉक्टर हैं और कितनी नर्सें हैं यहाँ पे, उनकी डिग्रियां क्या कहती हैं। यहाँ के जितने महानगर पालिका स्कूल चलाती है उस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई क्या होती है? तो यहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चों के ऊपर छत नहीं है, स्कूल के ऊपर बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसके अंदर भी घपला है। ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, गरीब बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, लेकिन वो मिड डे मील भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनको दिया जाता है, कमीशन लेके दिया जाता है। यहाँ पे जितने अधिकारी बैठे हैं उनका कमीशन तय होता है, जब वो कमीशन लेकर जब उनको टेंडर दिया जाता है तो ऐसे ही बच्चों को खाना मिलता है। ना ही अच्छा पानी आ रहा है, रोड रास्ते तो खराब हैं, पानी की हालात ऐसी है कि जैसे संडास का पानी बोतलों में भर के दिखाया गया है। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हर घर के अंदर पेशेंट है। कहाँ जाएगा वो पेशेंट? गरीब आदमी है, एक एक्सरे करने के लिए भी आईजीएम हॉस्पिटल नहीं है, 300-300 रुपए एक्सरे का लेते हैं, जो बड़ी मुश्किल से पावर तो पावर टोरेंट भी आपके अधिकार में नहीं है। लेकिन इसके बाद भिवंडी शहर कांग्रेस यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ भी बड़ा मोर्चा निकालेगी और आप लोगों को बड़ी से बड़ी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएगी और टोरेंट से आपको मुक्ति दिलाएगी। यहाँ पर आपको दूसरा सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा और दूसरी लाइनें लाने का यहाँ पर अपने मंत्रियों से 2 महीने के बाद महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। भाइयों ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना है। मैं आप लोगों से सहकार्य करने के लिए कहती हूँ कि आज जितनी जनता नहीं आई है लेकिन सबने रोड पर उतरना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हर घर में एक परिवार अगर 3 से 4 हजार रुपया कमाता है तो 2000 रुपए बिजली का बिल आता है। वो अपने बच्चों की फीस भरेगा, पढ़ाएगा या खाना खर्चा करेगा, क्या करेगा? मैं इतना ही बोल के अपने शब्दों को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खड़ी हुई हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज इस मोर्चे का जो मकसद था, शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी है, उससे कहीं ना कहीं कमिश्नर वंचित है, उसको एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर की जनता खुद नहीं चाहती है कि शहर के खड्डे, शहर की सफाई, शहर का सुविधा भिवंडी के जनता को चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर यहाँ पे जमा हुए हैं तो अपने मकसद के लिए जमा हुए हैं। मेरे दोस्त, ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने मोर्चा निकाला है कि कमिश्नर को ये एहसास दिला सके कि भिवंडी शहर में जो जनता रहती है उसके आप नौकर हो, आप यहाँ के बादशाह नहीं हो। आपको भिवंडी शहर की जनता की सुनना पड़ेगा। आपको इसके लिए एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कमिश्नर के कान में ये बात गूंजती नहीं है। आज मैं कमिश्नर साहब से एक सवाल पूछता हूँ और भिवंडी शहर की जनता से भी एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों को ऐसे खड्डों में रहना पसंद है? क्या आप लोग हमें जवाब दो कि ये शहर आपको खड्डे में, रास्ता और खड्डा शहर में समझ में नहीं आता कि खड्डा किधर है, रास्ता किधर है। इस तरीके से शहर के अंदर व्यवस्थाएं है। हमारे पुलिस भाई, हमारे
भिवंडी शहर की जनता, हमारी माए बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो सुबह से 4-4 घंटा बस के अंदर सफर करके आते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पैंट में पेशाब हो जाती है। कितनी शर्म की बात है। कमिश्नर साहब होश में आओ, कितनी शर्म की बात है। आप होश में आ जाओ, नहीं तो हम लोग उसी को जो यहां करेगा वही यहां रहेगा। इस शहर के अंदर कम से कम 10 ठेकेदारों को ठेका दिया गया। कचरे का ठेका, नाले का ठेका, रास्ते का ठेका। अभी 4 दिन पहले एक एमएलए साहब और कमिश्नर साहब दोनों मिलके आपस में पता नहीं कौन सा गुटुरगू किए, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शहर में मैसेज चला कि एक ऐसा केमिकल हम लोगों ने भिवंडी शहर के लिए लाया है कि बरसात के अंदर वो खड्डे में डालेंगे तो खड्डा भर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिन में जो बारिश हुई है वो केमिकल भी बह गया। अरे यहाँ पे भिवंडी शहर के अंदर 2 एमएलए है, 1 एमपी है, और हमारा शहर इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आलीशान म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बनाई गई है। इसके अंदर बैठे हुए जितने कर्मचारी है सब भिवंडी शहर की जनता की नौकर है। ये आपको समझना पड़ेगा कमिश्नर साहब। और आपको आज इस आंदोलन का एक टेलर है, ये सिर्फ टेलर है कमिश्नर साहब। आप ये मत समझना आपके जो 4 दलाल 6 दलाल जो आपके आजू बाजू में घूमते हैं और वो जो बोलते हैं कि कमिश्नर साहब आपके शहर के अंदर हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बिठाया है कि आपके पीछे शहर की कोई जनता आने वाली नहीं है। ये सिर्फ टेलर है। और आज भी डेलीगेशन कमिश्नर साहब आपको यहाँ आके लेना पड़ेगा, ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ और ये आपको आह्वान करता हूँ कि शहर के अंदर खड्डे और अड्डे दोनों बंद करना पड़ेगा आपको, अगर आपको यहाँ रहना है। और अगर आप यहाँ पे रहना है तो आज से सुधर जाओ। आज भी आपको हम लोग मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो मोर्चा है भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रशीद ताहिर मोमिन साहब और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी रानी अग्रवाल, यहाँ पर मौजूद तमाम दोस्तों और साथियों और नगर सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भिवंडी शहर का जो हाल देख रहे हैं, भिवंडी शहर की जो समस्या है आप लोगों से छुपी नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि भिवंडी शहर में कितनी जाने गई है। ब्रिज के ऊपर हमारी बहनें का इंतकाल हुआ है, रोडों पे हमारे भाइयों का इंतकाल हुआ है, हमारे बच्चों का इंतकाल हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो जाने गई है और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जो गाड़ियां चलाते हैं उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। हमारे मासूम बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ रही है। हालात जो शहर के इस तरह के हो गए हैं, कचरा कहीं उठ नहीं रहा है, कचरे में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं समझता हूं कमिश्नर साहब को इस बात की मालूमात है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है कमिश्नर साहब आपको उसके ऊपर नजर रखना होगी। आपके महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो सड़कों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गड्ढों में जो माल मटेरियल जो जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक होगी? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो जनरल मोर्चा है, ये हमारा जो आंदोलन है, ये हम आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं। ये आप ऐसा मत समझना कि हम हमारा बहुत अमन और शांति से हमारा मोर्चा आया है और हम यहाँ से अमन और शांति से जाएंगे, लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी मांग पूरी नहीं की, तो अगला आंदोलन हमारा किस तरह का होगा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं आपको ज्यादा नहीं कहकर मैं इस तकरीर एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हक के शैताई कातिल को मिटा डालेंगे।
हत्या शहदाई कातिल को मिटा डालेंगे, गर्दिश वक्त भी आया तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विविध प्रकार की समस्याओं को लेकर ये मोर्चा निकाला गया है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है जो खड्डों का। सभी लोगों को खड्डों से परेशानी है, कमिश्नर को बुरा भला बोला जा रहा है, लेकिन ये खड्डे जो भरती है, ये जो रोड बनाती है, डामरीकरण जो ठेकेदार करते हैं, जो संस्था ठेकेदारी करती है और जो शहर के डामरी रोड बनाती है, क्या किसी कमिश्नर ने उस संस्था के ऊपर, उस ठेकेदार के ऊपर जो ये ठेका लेते हैं गटर बना डामरीकरण करने का, उसके ऊपर केस दर्ज किया है? उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि ये रोड जो हम बना रहे 2 साल तक ये अगर खराब होगा तो हम हमारे खर्चे से बनाएंगे, लेकिन कोई कमिश्नर या कोई मोर्चा उन ठेकेदारों के खिलाफ नहीं निकलता है। रशीद भाई, दरअसल ये जो रोड जो बनता है ना, रोड में डामर इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, सिर्फ ऑयल इस्तेमाल और तेल इस्तेमाल किया जाता है। अगर सही तरीके से डामर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये रोड 5 साल तक खराब नहीं होगा, और अगर खराब होता है तो उस ठेकेदार के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर FIR नोंद होना चाहिए। ये एक मेरी कमिश्नर से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने रोड बनाया है, डामरीकरण किया है, उस ठेकेदार पर, उस कंपनी के ऊपर FIR दाखिल करे और उसको ब्लैक लिस्टेड ना करे। दूसरी समस्या ये है कि हमारा महानगर पालिका इतना अमीर और इतना भारी था कि हम कल्याण डोमेली को कर्जा दिया करते थे। आज हमारा महानगर पालिका इतना भिख मंगा क्यों हो गया है? इसके ऊपर कोई नगर पालिका अधिकारी, जो शासन ने भेजे हैं वो अधिकारी इस पे ध्यान नहीं देते, खाली ये सोचते हैं कि टैक्स वसूली से पैसा है। अरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कभी एक कमिश्नर ने सोचा है? आपकी महानगर पालिका में कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के ऊपर अधिकारी होते हैं, और अधिकारी के ऊपर लगाम डालने के लिए शासन अधिकारी भेजती है। वो शासन के अधिकारी कर्मचारी अधिकारी पर लगाम डालते हैं, और शासन के अधिकारी के ऊपर लगाम डालने के लिए काउंसिल होती है। आज काउंसिल नहीं है, काउंसिल नहीं है तो ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी 50 से 90% आप पत्रकारों की जवाबदारी है। कमिश्नर से पूछिए, बकरीद में जो ठेका देना था वो ठेके में आपने पैसा क्या खर्च किए हो? नाला सफाई में जो करोड़ों रुपए का ठेका गया है वो पैसा कहाँ गया है? रोड बनाने में जो 3 साल, 2.25 साल से पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, कहाँ रोड बन रहा है? कोई फाइल खोल के देखो, कहीं रोड का काम बनाए तो काम हुआ है कि फाइल पास हुई है? ये आप लोगों का काम है। आज हमारा ये कमिश्नर ने हाल ये किया है कि काउंसिलर उसको लेटर नहीं दे सकता है, अपना बोर्ड लगा के रखा है कि काउंसिलर का लेटर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरे क्या ये कमिश्नर की दादागिरी है या यहाँ के आमदार की दादागिरी है? किसकी दादागिरी है जरा बताए तो। पार्टी की ओर से एक मोर्चा निकाला है। ये मोर्चा एक इशारा है। हमारे कमिश्नर जो यहाँ पे बैठे हैं, वैद्य साहब, आज 2 साल से हमारा लोकल बॉडी नहीं है, इसका गैर इस्तेमाल ये लोकल बॉडी का नहीं होने की वजह से यहाँ के अधिकारी कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आज अंजूर फाटा से लेके नेपदी नाका तक, धामनगढ़ नाका से मंडे नाका तक रोड की क्या स्थिति है? ये लोग को केवल कुर्सी में बैठ के कागज पे कलम चलाकर ये काम कर रहे हैं। तो मैं अपने कमिश्नर को यही उम्मीद करता हूँ कि आपके हाथ में, आप खुद है कमिश्नर और आपके 4 DMC है, तो ये DMC केवल बाहर से आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और अपना शाम को 6 बजे कॉर्पोरेशन की गाड़ी लेके अपने घर चले जाते हैं। उनको भिवंडी की कोई फिक्र नहीं है, कमिश्नर को भिवंडी की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जो भी कचरे का अंबार भिवंडी शहर में लगा है, जो ठेका अपने जो गाड़ी घंटा गाड़ी काम दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कोई भी ठीक ढंग से नहीं है। आज ये हमको मजबूरन मोर्चा निकालना पड़ा। ये हम कमिश्नर को एक इशारा देते हैं, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे हम लोग जिस तरह गए साल गेट पे सब लोग इकट्ठा हो जाए यहाँ पर। आज हमारा मोर्चा बंजारपट्टी नाका, नत्ती नाके से यहाँ पहुंच गया है। हमने भिवंडी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को 10 दिन पहले लेटर लिखा था, हमारे जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब ने, कि भिवंडी की सड़कें सही करो और भिवंडी के जो साफ सफाई है उसको सही करो।
मगर 10 दिन हो गया, कमिश्नर साहब के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। इसके लिए आज हमने जन आक्रोश मोर्चा निकाला है और ये धमकी देने आए हैं कारपोरेशन को, खुला खुला ये धमकी देने आए हैं। कारपोरेशन के ऑफिसर नोट कर ले, पुलिस डिपार्टमेंट नोट कर ले, अगर भिवंडी की जनता की ये तकलीफ को 10 दिन के अंदर भिवंडी कमिश्नर ने अगर रोड रास्ते सही नहीं किया, शहर के साफ सफाई को सही नहीं किया, तो हम लोग कारपोरेशन में आके कमिश्नर के चेंबर को ताला मारेंगे, तुम्हारे कारपोरेशन को ताला मारेंगे। कमिश्नर साहब, आप अगर होंगे तो ये बात सुन लो, ये बेवकूफ बनाने का काम खत्म करो। शहर के हर लीडर को बेवकूफ बनाते हो, हर आदमी को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हारी होशियारी जो है हम समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना, राहुल गांधी जी हमारे बोले बब्बर शेर है, कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर। तुम्हारी होशियारी है, तुम्हारी होशियारी को हम समझते हैं, इसीलिए आज ये ट्रेलर दिखाने आए हैं। और अगर आपने इस शहर में 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखाया तो आपके साथ में वो हशर करेंगे, आप खुद भी अपना ट्रांसफर मांगेंगे भिवंडी से इंशाअल्लाह। अब मैं यहां पर आज का हमारा ये जो मोर्चा है, भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई रशीद ताहिर मोमिन साहब और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी रानी अग्रवाल, यहां पर मौजूद तमाम दोस्तों और साथियों और नगर सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भिवंडी शहर का जो हाल देख रहे हैं, भिवंडी शहर की जो समस्या है, आप लोगों से छुपी नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि भिवंडी शहर में कितनी जाने गई है। ब्रिज के ऊपर हमारी बहनें का इंतकाल हुआ है, रोडों पे हमारे भाइयों का इंतकाल हुआ है, हमारे बच्चों का इंतकाल हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो जाने गई है और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जो गाड़ियां चलाते हैं, उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। हमारे मासूम बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ रही है। हालात जो शहर के इस तरह के हो गए हैं, कचरा कहीं उठ नहीं रहा है, कचरे में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं समझता हूं कमिश्नर साहब को इस बात की मालूमात है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है कमिश्नर साहब, आपको उसके ऊपर नजर रखना होगी। आपके महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो सड़कों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गड्ढों में जो माल मटेरियल जो जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक होगी? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो जनरल मोर्चा है, ये हमारा जो आंदोलन है, ये हम आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं। ये आप ऐसा मत समझना कि हम हमारा बहुत अमन और शांति से हमारा मोर्चा आया है और हम यहाँ से अमन और शांति से जाएंगे, लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी मांग पूरी नहीं की, तो अगला आंदोलन हमारा किस तरह का होगा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं आपको ज्यादा नहीं कहकर मैं इस तकरीर एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हक के शैताई कातिल को मिटा डालेंगे, हक के शैताई कातिल को मिटा डालेंगे, गर्दिश वक्त भी आया तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।